राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी बीमारियां कभी कभी वो भयानक रूप ले लेती है, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा प्रयोग ही है। मान लो किसी व्यक्ति को हिचकी आती हो, तो हिचकी में क्या करें? हिचकी में आप ये करें, सबसे पहले आप पुदीने की 2 पत्तियां ले लो, उसमें थोड़ी सी बूरा उसको मिला करके और उसको चबा लो, हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। दूसरा प्रयोग ये करें कि थोड़ा सा सौंठ ले लो, सूखी अदरक, थोड़ा सौंठ ले करके उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला लो, थोड़ा सा सौंठ, चुटकी भर सौंठ और थोड़ा सा चुटकी भर गुड़ और 3 चम्मच पानी में उसको मिला लो। और 3 चम्मच पानी में आप मिलाओगे और उस पानी को छान लो और उसकी 2 बूंद 2 बूंद दोनों नथुनों में डाल दो, हिचकी बंद हो जाएगी। ये प्रयोग जिन व्यक्तियों को 12-12 दिन तक हिचकी बंद नहीं हो रही है, उनको भी सही लगा, उनको भी आराम मिला। ये हिचकी का प्रयोग था। और मैं हिचकी का प्रयोग बताता हूं। सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम, निर्गुंडी के बीज 10 ग्राम, दोनों को अलग अलग पीस कर आपस में मिला लो। एक एक छोटा चम्मच गुनगुने जल के साथ दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। पहले ही दिन से हिचकी बंद होना शुरू हो जाएगी, 2 दिन में बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये भी हिचकी का फार्मूला था। अभी पत्ती कर चूर्ण 20 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 10 ग्राम, दोनों को मिला लो। अब इसकी आधे से पौना चम्मच भोजन के 1 घंटे बाद ले, ताज़ा पानी से। जो बार बार तेज डकार आती है और आवाज वाली आती है, वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद मयूर पंख, मोर की पंख का जो आगे वाला जो चंदा होता है, उसको काट के उसको जलाकर भस्म बना लो और उसको अच्छी तरह भस्म बन जाए जब, थोड़े से शहद में मिलाकर उस रोगी को चटाए जिसको बार बार हिचकी आती है, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। और एक सामान्य सिंपल प्रयोग बताता हूं। आप श्वास को पूरा भरे, कैसे? कुछ देर कुंभक करे। कुंभक मतलब श्वास को रोकना। ऐसे नाक बंद कर लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर, और अंदर से आपका जो डायफ्राम वो खुलेगा। और 1 से 2 बार इस प्रयोग को करो, आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही एक प्रयोग और बताता हूं मैं। वो प्रयोग क्या है? गेहूं की एलर्जी। आपने देखा होगा किसी किसी को डॉक्टर बोल देते कि गेहूं की एलर्जी है। अब गेहूं की एलर्जी हो तो क्या करें? क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे, होटल में जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, गेहूं की चपाती तो खाना ही पड़ेगा। कुछ भी लगा लो, गेहूं का दलिया, गेहूं की चपाती या और कुछ, तो वो तो खाना ही पड़ेगा। क्या करें? हम कैसे उससे दूर रह सकते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करें? तो गेहूं की एलर्जी गेहूं से भी ठीक होती है। कैसे ठीक होती है? मान लो आपने 1 किलो आटा लिया गेहूं का, अब उसमें 5वां या 6ठा भाग बेसन का आटा ला दिया और थोड़ा सा उसमें हींग डाल दी, थोड़ी सी उसमें
अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा उसमें चुटकी भर या थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और थोड़ा सा घी, 4 से 5 चम्मच, छोटी चम्मच, टीस्पून, और उसको मिला करके आटा गूंथो। फिर चाहे रोटी बनाओ चाहे पराठे बनाओ, इससे गेहूं की एलर्जी नहीं होगी, गेहूं भी खाया जाएगा और एलर्जी भी नहीं होगी। है ना कितनी अच्छी बात। एक और बिल्कुल आसान सा प्रयोग बताता हूं। दस्त लगना, आसान टिप्स से इसको हम घर में कर सकते हैं। यदि किसी भाई बहन को कभी कभार पेट में कुछ खराबी हो जाती है, इंडाइजेशन की वजह से उसको पेचिश लग जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास न जाए, कोई अंग्रेजी दवाई न ले, और ऐसे कि ऐसे हम ठीक हो जाए, तो क्या करें भाई? इसका सीधा सिंपल फार्मूला है। वो क्या है? आप आधा कप दूध ले लो, कच्चा दूध, उसमें आधा नींबू निचोड़ दो और तुरंत हिला करके उसको पी लो। 5 मिनट आराम करो, सीधा लेट कर शवासन में, तो आप यकीन मानिए आपको दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में कैसा भी दस्त हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका प्रयोग करें क्योंकि ये आम बात है। दूसरा इसका प्रयोग दस्त का, उसमें यदि किसी को दस्त लग जाए, आप 1 चम्मच जीरा कच्चा चबा लो और पानी पी लो, तो 1 या 2 बार में दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तीसरा प्रयोग देख लो, इसबगोल, जो इसबगोल की भूसी होती है उसको आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके पी लो। 1-2 बार में दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप प्रयोग करके तो देखें। आप सोचेंगे कि क्या तरीका बता दिया मेरे को इतनी अच्छी तरह। अब कब्ज पे आते हैं। कब्ज में क्या करें? सबसे पहले संयमित खाना, संयमित आहार, संयम के साथ उसका प्रयोग करें। जब भूख लगे तभी खाए, नोट कर लो इस बात को। दूसरी, जब भी आप खाओ तो भोजन चबा चबा कर खाओ, क्योंकि दांतों का काम हमने दांतों से ही लेना है। हम बड़े बड़े निवाले खा लेंगे और वो हमारी आंतों में चला गया तो क्या होगा? हमारी आंतों को उसको और पतला बनाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। तो हम दांतों का काम दांतों से ले, न कि आंतों से ले। अच्छा, और क्या करें? खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना खाए, तो भी हम कब्ज के शिकार नहीं हो सकते। और एक प्रयोग और करें आप, एक और नियम का पालन करें कि जो भी बारीक मैदा, बारीक आटा या जो बिल्कुल बारीक चीज हो उसको खाना बंद कर दे। जब उसको खाना बंद करोगे तो आपको बहुत आराम होगा। आप देखोगे कि आपकी आंतें उस भोजन को पचा पा रही है, और भोजन पचेगा तो कब्ज होगी नहीं। फिर भी किसी भाई बहन को कब्ज हो जाती है, तब क्या करें? तब ये करें आप, रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल दो और गर्मा गर्म, और उस दूध को पी लो। सुबह आसानी से पेट साफ होगा। दूसरा प्रयोग क्या करें? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, कम से कम 1.5 गिलास। और क्या करें? और आप ये करें, रात को गर्म दूध में या
गर्म पानी में 1 चम्मच अरंडी का तेल, जब उसको अच्छी तरह उबाल आ जाए तो 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल दो और उसको घुमाओ। वो फटेगा, पतला होगा, उसके तिरमरे बनेंगे। अब आप उसका इस्तेमाल करो, तब भी पेट साफ होगा। और क्या करें? और ये करें आप कब्ज नाशक वटी, जो हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रकार गोलियां बना रखी है और ये इंद्रायण की गोलियां हैं, जिसको हम हरियाणा में देसी भाषा में गुड़ुम्बा बोलते हैं, गुड़दुम्बा बोलते हैं। इसको लें और प्रयोग करें। इसी के साथ आप इनका प्रयोग करो, आपको फायदा होगा। राम राम, जय माता जी की।